हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। विराम चिन्ह की हम बात करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है। फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग कि अर्धविराम का जो चिन्ह है वो किसे माना जाता है। देखिएगा, इसे कराने से पहले मैं आपको विराम के बारे में बता देती हूँ। जो विराम चिन्ह होते हैं ना क्या है विराम चिन्ह। तो विराम का मतलब होता है ठहराव। क्या होता है? विराम का मतलब होता है ठहराव। यानी कि जैसे मैं को एग्जाम्पल, रुको मत जाओ, रुको मत, और ये कॉमा लगा दिया, मैंने कहा जाओ। एक होता है रुको, है ना, रुको मत यहाँ पे और जाओ। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, है ना। तो ये हम थोड़ी देर के लिए क्या रुके थे, ठहराव हमने किया था, है ना। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो विराम चिन्ह है ना, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। तो इन्होंने जो विराम चिन्हों की संख्या बताई है कामता प्रसाद जी ने, वो है 20। कितनी है? 20। इन्होंने जो पूर्ण विराम होता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो होता है ना पूर्ण विराम, तो इसको इन्होंने छोड़कर जितने भी, ठीक है, और जितने भी हैं उनको क्या बोला है? विराम चिन्ह। छोड़कर सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए बताए गए हैं। अब जो चिन्ह के प्रकार हैं, ठीक है, चिन्ह के प्रकार विराम चिन्ह और भाव चिन्ह होते हैं। जैसे कि विराम चिन्ह में कौन आते हैं? विराम चिन्ह में जैसे पूर्ण विराम है, अपूर्ण विराम है, ठीक है, और अर्ध विराम, अर्ध विराम इसे बोलते हैं, है ना, अर्ध विराम है, अल्प विराम ये हो जाएगा। तो ये पूर्ण विराम है, ये अपूर्ण विराम है, और ये क्या है आपका? अर्ध विराम है, और ये अल्प विराम है। तो ये विराम चिन्ह है। चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं? चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं, एक विराम चिन्ह, एक भाव चिन्ह। विराम चिन्ह में आपके 4 बताए हैं, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। और भाव चिन्ह में बाकी जितने भी बचे वो सभी के सभी क्या होंगे? भाव चिन्ह है। अब यहाँ पर आप लोगों ने, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है, तो फटाफट बताइएगा। 1 का आंसर हो जाएगा कि मैम अभी तो आपने बताया था ये आपका अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम का मतलब होता है जब बात क्या हो? अधूरी हो, वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वहां पर हमेशा क्या होगा? अर्धविराम। मिश्रित या संयुक्त वाक्य जहां पर होंगे वो आपका अर्धविराम होगा। करण वाचक क्रिया विशेषण में हमेशा अर्धविराम होता है। जैसे बारिश होती रही, अर्धविराम, कॉमा, है ना, अर्धविराम, फिर भी मैच चलता रहा। तो जहां पर क्या हो? बात अधूरी हो, बारिश होती रही फिर भी क्या रहा? मैच चलता रहा। सलमान की पिटाई होती रही फिर भी वह ऐश्वर्या को पुकारता रहा। वह तुम्हारा दोस्त है इसीलिए बच गया, उसकी बातें ठीक थी किंतु मजा नहीं आया। तो मैंने इसके पहचानने के लिए बोला वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, ऐसे शब्द जहां पर आएंगे वो हमेशा अर्धविराम होगा। अगला, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो ये आप लोगों का सही नहीं। भाई सुनो सुनो वह गा रही है, ये भी सही है। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को, क्रोध, क्रोध, हम थोड़ा सा रुके, चाहे। अब देखिएगा यहाँ पर अल्प विराम, अल्प विराम कब यूज होता है? 2 संज्ञा शब्दों के बीच में अल्प विराम, 2 विशेषणों के बीच में, 2 क्रिया के बीच में, ठीक है, यूज होता है। और जब वाक्य के शुरू में निसंदेह, बेशक, सचमुच, हाँ, नहीं, ऐसे शब्द आते तब भी यूज होता है। आप देखो 2 संज्ञा शब्दों के बीच में, 2 विशेषण के बीच में, 2 क्रिया के बीच में, जब ये तीनों वाक्य होंगे, जैसे राम, मोहन और कविता, तो इसमें जो पहला होगा राम, उसमें आपका लगेगा ये कॉमा यानी कि अल्प विराम। मोहन और कविता खेल रहे थे, वह बहुत सुंदर, सुशील, मेहनती है, तो क्रिया, ठीक है। वे साथ पढ़ने, खेलने और नहाने जाते, तो पढ़ने के बाद आपका अर्धविराम लगेगा। वस्तुतः अच्छा,
व्यक्ति का नाम जब उसे पुकारा जाता है तब आपका क्या लगता है? ये निसंदेह भारत महान है। हाँ मैं, हाँ के बाद आपका अल्प विराम, हाँ मैं हर किसी की सच्चाई जान। शाम, रुकेंगे थोड़ा, जरा इधर आना, छंद में एक चरण की समाप्ति पर यूज होता है। संवत से पहले भी आपका ये कॉमा लगता है, जैसे कि 10 मई 1857, चैत्र सप्तमी के बाद लगेगा कॉमा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया है? अल्प विराम। अब बात करते हैं हंस पद की। हंस पद है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हंस पद रामचंद्र का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जब कोई चीज़ लिखने में छूट जाता है तो आप ऐसे लगाते हैं ना, इस तरीके से। तो लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हम हंस पद, ये इसका चिन्ह होता है, इसका यूज करते हैं। लेन देन, विरल मिलन, जड़ चेतन आदि शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग है? तो यहाँ पर जो ये आपको विराम, ये कौन सा है? अल्प विराम है। ऑप्शन ए आपका अच्छा, लिसन लिसन लिसन, लेन और देन, विरल और मिलन, जड़ और चेतन, है ना, आदि शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का यूज है, ये है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। आगे है यहाँ पर, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो योजक चिन्ह यूज होता है, कौन सा? योजक। आपका आंसर होगा सामसिक पदों, पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य कौन सा प्रयोग किया जाता है? सामसिक पद, पुनरुक्त युग्म शब्दों के बीच में कौन सा वाला? तो ये भी आपका योजक चिन्ह आता है। अगला क्वेश्चन, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए के लिए एक वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? विवरण का। किसका करते हैं? विवरण का। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इखरा उद्धरण का। किसका करते हैं? इखरा उद्धरण का। इस तरीके से अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, तुमने क्या पहना है, आप बाजार कब जाओगे, तुम क्या कब आओगे। तो प्रश्नवाचक में कब, क्यों, कैसे, और ये आपका लगा होता है। ठीक है, आगे, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह? माता और पिता, माता और पिता। तो माता और पिता में आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए, योजक चिन्ह, ये डैश होता है। ठीक है, अब ना एक विषमय सूचक होता है, जैसे ओह, ओह। ठीक है, तो ये आपका ओह बहुत बुरा हुआ, वाह उसके बाद भी लगता है बहुत सुंदर है, शाबाश, विजयी हो, है ना। तो इस तरीके से विषमय सूचक होता है। और अर्धविराम आपको पता है। अपूर्ण विराम की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं न्यून विराम, जब बात जारी होती है, अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो, जैसे मेरे पास राम के भाई की खबर है, तेरे भाई की नौकरी लग गई है ना। तुलसीदास के बाद जैसे लगेगा, इस तरीके से तुलसीदास के बाद एक अध्ययन, जातिवाद, सही या गलत, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो ये अपूर्ण विराम या उपविराम भी इसको बोलते हैं, नून विराम भी बोलते हैं। पूर्ण विराम आप लोगों ने देखा था। तो ये आप लोगों का पूर्ण विराम, ये आप लोगों का क्या है? अपूर्ण विराम, और ये आप लोगों का है अर्ध विराम, और ये आपका अल्प विराम, ये आपका योजक चिन्ह, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा हो गया था कि हाँ 11, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उसने मुझसे क्या कहा? कि मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर उसने कहा है ना, तो यहाँ पर ये लगता है आपका अल्प विराम। मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उसने कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। अब देखो भाई, ये जो आपके लगे हुए ना, ये वाला और ये वाला, इन चिन्हों को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करो जरा।
जल्दी से बताइएगा, इन्हें क्या बोलेंगे? तो इन्हें बोलते हैं अवतरण। क्या बोलते हैं? अवतरण। अवतरण जो ऊपर और नीचे इस तरीके से लगे थे, अवतरण और उद्धरण। उद्धरण। अवतरण मतलब होता है इकहरा उद्धरण किसी शब्द के लिए मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित, जैसे कि गोदान। अब मैं कहूँ गोदान, तो गोदान में मैं अगर इस तरीके से लगा देती हूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक हरा उद्धरण, यानी कि अवतरण का ही है ये, है ना। और ऐसे ही मैंने कहा दोहरा उद्धरण, तो दोहरा प्रताप नारायण मिश्र ने कहा, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, तो हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तान, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? डबल उद्धरण, यानी कि दोहरा उद्धरण होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये वाले जो चिन्ह होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह हम बोलते हैं। अब विवरण जैसे हमें देना होता है, तो ये जो चिन्ह होता है ना, ये विवरण चिन्ह होता है। ठीक है, रामायण, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आज हम रामायण देखेंगे, तो ये विवरण। अच्छा, एक निर्देशक या संयोजक आता है, निर्देशक और संयोजक चिन्ह। तो निर्देशक भी इस तरीके से वो योजक की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। योजक छोटा होता है और ये बड़ा होता है। अब ना कुछ ऐसे होते हैं पुनरावर्ती, जैसे आप अनुवृत्ति या पुनरावर्ती चिन्ह, जैसे मैंने लिखा राम घर जाता है राम घर जाता, आपने फिर मैंने फिर बोला कि शाम घर जाता है, तो शाम, आपने शाम तो लिखा क्योंकि वो एक नया वर्ड आया, फिर घर सेम है, ऐसे करके जो आप लिख देते हो, यानी कि अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति जो हो रही है, तो इन चिन्हों को हम क्या बोल देते हैं कि एक जैसा ऊपर जो है वही नीचे होगा, तो इसे हम बोलते हैं पुनरावृत्ति चिन्ह। और यहीं पर ना समाप्ति बोधक होता है ये, और बीच में इस तरीके से, और कभी कभी इस तरीके से प्लस माइनस वाले चिन्ह में, तो इसे बोलते हैं हम समाप्ति बोधक। एक आप लोगों का और चिन्ह होता है, एक होता है पाद बिंदु, जो बिल्कुल इस तरीके से होते हैं, इन्हें पाद बिंदु बोलते हैं। एक होता है दीर्घ उच्चारण, तो दीर्घ उच्चारण वाला चिन्ह ये है। अब ब्रैकेट आप सभी को पता होगा, ब्रैकेट तो आप जानते ही हैं ना, ब्रैकेट आप जानते हैं, यानी कि कोष्टक, तो कोष्टक छोटे बड़े आपके होते हैं। लो एक होता है लोप सूचक, यानी कि अपूर्णता सूचक भी इसे बोलते हैं, लोप सूचक, जहाँ पर आप इस तरीके से कर देते हैं, तो ये आप लोगों के क्या होते हैं? लोप। जैसे मैंने कहा 1 2 3 डैश 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 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बीच में लोप सूचक हो जाए। अच्छा, एक तारक चिन्ह होता है जहाँ पर स्टार्स होते हैं, प्लस प्लस होता है, तो पृष्ठ के नीचे इसकी जानकारी लिखी होती है, तो इसे हम बोलते हैं तारक चिन्ह। और जब कोई हमारा वाक्य में कोई त्रुटि दर्शानी है, कुछ छूट जाता है, जैसे मोहन की डैश छूट गई, तो मोहन की, अब यहाँ पे मैंने लिखा छूट गई, तो यहाँ पर डैश लगा के बस छूट गई, तो इसे हंस पद भी बोलते हैं और इसका चिन्ह ये होता है, और इसे हम त्रुटि बोधक भी कहते हैं। अच्छा, समता मूलक या तुल्य बोधक आता है, तो तुल्यता बोधक यानी कि डैश, मतलब कि आप लोगों का ये बराबर वाला, समता जल इक्वल टू नीर, जलस इक्वल टू कमल, ठीक है, तो ये समता मूलक या तुल्यता बोधक शब्द होते हैं। अभी योजक आपको पता है द्वंद्व समास में भी यूज़ होता है, द्वंद्व समास के शब्दों में समान शब्द आने पर भी, लोम शब्द आने पर भी, मूल क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया साथ आ जाए तब भी हम योजक चिन्ह या संबंध चिन्ह से बोलते हैं। उसका योग जैसे पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य में डैश लगा दिया छोटा वाला, तो वो आपका योजक चिन्ह बनता है। धीरे धीरे, पास पास, ऊंच नीच, तो इस तरीके से ये लाघव चिन्ह आपने देखा होगा, तो ये आपका लाघव चिन्ह को दर्शाता है, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर के पीछे लगता है ना वो जीरो जैसा, उसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। संबोधन चिन्ह, तो हे, अरे, महोदया, उसके बाद जो इस तरीके से चिन्ह लगता है उसे हम बोलते हैं संबोधन चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह बोलते हैं। अब फटाफट आंसर दीजिएगा, मोस्टली 20 आप मैंने बता दिए हैं। 11 का क्या हो जाएगा? उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर अल्प विराम का लोप है, मुझे बाहर जाना है। रेखांकित, ये आप लोगों का इस तरीके से रेखांकित दे रखा है, तो ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो लाघव आपको पता होना चाहिए होता है, अल्प विराम ये होता है, प्रश्नवाचक ये होता है, तो बचा कौन सा? पूर्ण विराम आपका आंसर होगा। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
किसी पद वाक्य आदि की विशेषता को इस तरीके से आप उस लाइन को इस तरीके से अंडरलाइन बोलते हैं ना, खींचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अधोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोरेखा। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। तो ऐसे में संज्ञा की अगर द्विरुक्ति हो रही है ना, तो वहां पर योजक चिन्ह होता है, ठीक है, और योजक चिन्ह ये होता है छोटा वाला। आगे है निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है। देखो योजक होता है छोटा, उससे बड़ा होता है निर्देशक, संयोजक भी से बोलते हैं। ऑप्शन ए। अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है। तो ये हो गया आपका संबंध बोधक या विस्मयादि, ये पूर्ण विराम हो गया। ये आपका जल्दी से बताइए अर्धविराम होगा, और ये आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन सी अल्पविराम आंसर है। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। अब पूर्ण विराम में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह, और ये आपका अर्धविराम। अब फटाफट कमेंट करो फिर, ये आपका बचा। हाँ, तो ये इस तरीके से जो आपका दिया होता है ना रेखांकित चिन्ह कौन सा है, अभी बताया था। बताइए इस तरीके के जो शब्द होते हैं जहाँ स्टार्स बने होते हैं, तो ये आपके किस में आते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तारक चिन्ह भी इन्हें बोला जाता है इसको। इसका एक अन्य नाम भी है, वो क्या है, लोप सूचक। ठीक है, लोप सूचक क्या हो जाएगा, लोप सूचक। लोप सूचक को अपूर्णता सूचक बोलते हैं। तारक चिन्ह तो आपके प्लस 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 इस तरीके के होते हैं, लेकिन ये आपका जो है ना लोप सूचक चिन्ह को दर्शा रहा है। आगे है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब दो समानार्थी होते हैं, ठीक है, तो आपको बताया था ना, जब दो समानार्थी होंगे, ठीक है, समान शब्द यानी कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, द्वंद्व समास, मूल क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया साथ में आती है, तो वहां पर हम हमेशा योजक चिन्ह का यूज करते हैं। अर्धविराम आप लोगों को पता है, अल्पविराम है, कोष्ठक हो जाएंगे। निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। देखो भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर लाघव की बात करते हैं तो लाघव आपका ये होता है, ठीक है। निर्देशक की बात करते हैं तो निर्देशक में आपका ये बड़ा वाला डैश आता है। और उपदेशक कहीं पर पढ़ा है, उपदेशक आपने कहीं पर पढ़ा है, जल्दी से बताइएगा, नहीं है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपदेशक आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर क्वेश्चन आई थिंक कटा है क्या, एक सेकेंड ना। क्वेश्चन नंबर, तो देखो भाई विवरण चिन्ह आपको मैंने बताया, अगर हमें कोई किसी चीज़ किसी कथन को हमें अगर बड़ा करके कहना है, विस्तृत करना है, तब वहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो होता है ये इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, हंसपद या त्रुटिपूर्ण। तो 21 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए प्रयोग होता है। किस विराम चिन्ह का द्योतक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिख क्या रहा, मतलब यही है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है चिन्ह, ये किस विराम चिन्ह का द्योतक है, तो ये है आपका कोष्टक का। ठीक है, कोष्टक आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि ये जो आपको दिख रहा है ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, इसे क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। तुल्यता सूचक, क्या बोलेंगे इसे, तुल्यता सूचक आपका यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। महत्वपूर्ण कथन को अगर हमें एक बताना है तो 24 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोहरा उद्धरण हम लगाते हैं इस तरीके से, जो आप यूज़ करते हैं। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि, तो यहाँ पर विराम चिन्ह का यूज होता है। अगला है अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है, अनुस्वार। अनुस्वार जो स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। शीला कहिए क्या हाल है, तो यहाँ पर आपका कौन सा विराम चिन्ह होगा, शीला। शीला इस तरीके से आपका निर्देशक यानी कि योजक चिन्ह लगेगा। और कहिए क्या हाल है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं,
तो समाप्त करने के लिए तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। 29 है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जहां पर मनोविकार वाक्यांश वाक्यों के अंत में होता है विस्मयोबोधक। ठीक है, विस्मयोबोधक जो इस तरीके से होते हैं। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है? सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा? मोहन को बाजार क्यों जाना था? तो ऐसे में जो आंसर होगा ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? तो यहाँ पर योजक चिन्ह ये थोड़ी होता है ब्रैकेट, योजक चिन्ह तो आपका ये होता है। ठीक है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह आपके इस तरीके से होते हैं। उद्धरण चिन्ह, एक हरा और दोहरा आपको पता ही है। अल्प विराम ये है। अगला है विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां डैश चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अर्ध विराम किसका है? अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम आंसर होगा। जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का उपयोग किया जाता। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह या डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? विस्मय आदि। ठीक है, जो मन के विकार होते हैं। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद, तो ये है आपका त्रुटि विराम। किसका है? त्रुटि विराम का। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? मोहन आज घूमने जाएगा, तो यहाँ पर पूर्ण विराम, क्योंकि बात खत्म हो गई है, लगा है पूर्ण विराम। इनमें अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा? अर्ध विराम का चिन्ह अर्ध विराम है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? 39 का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो इसमें सूर्यकांत ये आप लोगों का है, और विराम चिन्ह संबंधी विसंगति गलत है। तो ये सही है। आप कानपुर से कबई से राम श्याम, और ये भी सही है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर हमेशा क्या लगता है? एक हरा लगेगा। ऑप्शन ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह का कौन सा है भाई? तो 40 यहाँ पर एक ही है उदाहरण चिन्ह, ये जो आपके यूज़ हुए एक हरा उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आइएगा यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से जो विराम चिन्ह होते हैं उसमें बता देती हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले विराम, जो कि ये आप लोगों का होता है क्या? अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, जहाँ थोड़ी सी देर हमें रुकना होता है वह अल्प विराम होता है, या एक से अधिक वस्तु को दर्शाने के लिए भी हम विराम चिन्ह। छंद में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम यूज होता है। अब बात करते हैं अर्ध विराम की, तो ये आपका अर्ध विराम होता है इस तरीके से, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कुछ कम देर रुकने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का। मिश्रित और जो संयुक्त वाक्य होते हैं वहाँ पर विरोध उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पूर्ण विराम ये होता है आपका। प्रश्नवाचक कब, क्यों, का, कैसे के पीछे लगता है। विस्मय आदि ये वाला होता है।
निर्देशक थोड़ा सा बड़ा। जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को विस्तृत या व्यक्त करना होता है उसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। किसी रचना के बाद उसके लेखक का नाम लिखना होता है, जैसे जयशंकर प्रसाद योजक चिन्ह निर्देशक लगाएंगे, कामायनी आशु झना। गांधी जी ने कहा, फिर निर्देशक लगाएंगे, हिंसा मत करो, है ना। तो ये आपका इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, तो उद्धरण ये वाले होते हैं, ठीक है, ये वाले, और इन्हें एक इकहरा, जहाँ पर सिंगल सिंगल होता है उसे इकहरा कहते हैं, जहाँ डबल होता है उसे दोहरा कहते हैं। योजक चिन्ह आपका, इस चिन्ह का उपयोग समानार्थक, विलोम शब्द और तुलनात्मक सूचना और द्वंद्व समास जो होता है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके 8 हो गए ना। 8 के बाद 9वां होता है विवरण चिन्ह, तो ये विवरण चिन्ह होता है, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, फिर हम विवरण चिन्ह लगाते हैं। सर्वनाम के इतने भेद 6 भेद होते हैं, फिर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, लिखने के लिए उनके नाम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका विवरण चिन्ह है। कोष्ठक आपको पता है छोटा बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, ठीक है। लाघव चिन्ह आपका ये होता है लाघव चिन्ह। और हंसपद या त्रुटिबोधक, ये आपका त्रुटिबोधक होता है, यानी कि 12वां। 13वां आपका तुल्यता सूचक या समता सूचक, तो तुल्यता सूचक या समता सूचक में आता है उपविराम या अपूर्ण विराम, ठीक है, उपविराम या अपूर्ण विराम। उपविराम या अपूर्ण विराम ये आपको दिख गया, जैसे कि विज्ञान, उसके बाद अपूर्ण विराम अभिशाप या वरदान, उदाहरण के बाद हम इसे यूज करते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, तो पुनरुक्ति मतलब जो रिपीट हो रहा है, मतलब एक जैसे कि मैंने कहा कि दानकर्ता का नाम, दान राशि 10 रुपये, फिर अनारकली, फिर रामकली, फिर राम, फिर उनमें 10 रुपये, फिर उसको हमने क्या कर दिया है 10 रुपये के बाद नीचे इस तरीके से दिखा दिया भाई। तो ये आपका पुनरुक्ति। लोप पदलोप चिन्ह, जहाँ पर लुप्त हो जाती हैं चीज़ें, जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तब हम उसे लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है, तो ये आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे कि राम, है ना, ओम, इस तरीके से। समाप्ति सूचक में होता है ये वाले, ये क्या होते हैं आपके समाप्ति सूचक होते हैं। ये है आपका 18। 19 में आपका टीका या तारक सूचक चिन्ह होते हैं, टीका या तारक जो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है तारक या टीका सूचक। इस चिन्ह का प्रयोग पृष्ठ के सबसे नीचे लिखा जाता है, लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। फिर पाद बिंदु आता है, तो पाद बिंदु में जो आपका ये, जैसे कि ये है, इसके नीचे एक बिंदी सी लगी होती है, जैसे पाद बिंदु कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा जहीर, और इसके नीचे ये एक जौ के नीचे इस तरीके से बिंदी लगा दी, तो ये आपका जहीर। फिर आपका वकील, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये आपका पाद बिंदु होता है। अरबी फारसी शब्दों में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपके विराम चिन्ह। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।